बाबा की 27/5 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रही हो। इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उससे पार कौन कर सकते? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारी मुंह नरक की तरफ फेर देती, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना है। यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो महा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इससे पार कर सकते हो। कार्यों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत है, लड़ाई से निर्बल से लड़ाई बलवान। ये जो सेंसिबल है वे अर्थ अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर में मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब ये तैयार हो? अभी तुम बच्चों की भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में आए। यह दुख धाम से तो सबको जाना ही है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खोल रही हैं। अब तुम्हारा स्वर्ग बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेबिन में जाने वालों को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वालों को कहा जाता है अपवित्र। ग्रस्त व्यवहार में रहते ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि का हेबिन की तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेबिन की तरफ है और बच्चे का हेल की तरफ है, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बड़ा मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों की तरफ। वह है हेल की तरफ जाने वाला, वह हेबिन की तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चों का मुंह हेल तरफ है। हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? लौकिक बाप ज्ञान में चलता, बच्चा नहीं चलता। बाप जानता है कि बच्चा का जो मुंह है हेल की तरफ है, तो क्या करना चाहिए? जरूर घर में तो झगड़ा चलेगा ना। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चों का मुख हेल की तरफ है, वह चाहते कि हम नरक में जाएं। बाप कहते नरक का तरह बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का कहना भी नहीं मानते। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो महास्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना ही नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी नहीं बने, फिर बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ। तो वो जैसे एकदम ब्राह्मण बने फिर बुद्धि उस तरफ जाती, तो वो जैसे कि एकदम रसाताल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है
ये ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पखुराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं। यह भी पवित्र, बाबा ने कहा वो भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। जैसे मधुबन जाते हैं बाबा से मिलने के लिए, उसमें कोई अपवित्र को ले जाते दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पा रहा है। बाप तो ज्ञान देते हैं, उसमें कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक थप्पड़ में ही गिरा देती है। तूफान तो है ना, छोटा सा दिया, उनको तो तूफान 1 सेकंड में ही थप्पड़ से गिरा देगी। जो ज्ञान में आते हैं ना नए नए, तो थोड़ा सा कोई चीज में संशय हुआ, थोड़ी सी कोई बात आई, गिर जाते। दूसरों को विकार में गिरते हुए देखे, खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया हुआ है अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाबा समझाते बच्चे, काम महाशत्रु है। इसमें तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी बाबा ने कहा, बाबा अभी बहुत नफरत दिलाते हैं। आगे तो ये बात थी नहीं, फैल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा, यह भी अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा ने कहा फिर भी बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाता है, फिर बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। सीढ़ी से इतना नहीं, जितना इनसे समझेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते, आज तुमको बिल्कुल ही माया, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना फिर भी बच्चों को मोह रहता है। कैसी दुनिया, फिर भी कितना दुख है, फिर भी कितना मोह रहता है। अगर बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार अलग स्पेशल रूम में मिल जाता है। परंतु दुख तो साहूकार को जैसा गरीब को ऐसा होता है। दुख तो बराबर होता है ना। गुलजार दादी सुनाया करते थे। एक भाई, आपको सुनाया होगा कई बार, एक भाई बॉम्बे का था। पहले वो जैसे रोड पे दुकान किया, फिर बहुत बड़ा दुकान भी उसकी हो गया, बहुत बड़ी जनरल स्टोर भी बना लिया, काफी सारी नौकर भी रख लिया। जब वो गरीब था तो बाबा का बच्चा बना। जब बहुत साहूकार बन गया तो ज्ञान छोड़ दिया। फिर जब नौकरों के साथ व्यवहार बड़ा गंदा करता था, लात मारता था, हाथ से भी नहीं पैर से मारता था। कुछ दिन के बाद उसका एक पैर ही खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां आई, जितना उसने कमाया वो सब चला गया। सिर्फ एक ही मकान उसका बच गया, गाड़ियां मकान सब चला गया। फिर वो दोबारा ज्ञान में आया और दादी से मिला, बॉम्बे का कोई भाई। तो बाबा ने कहा, दादी ने पूछा तो आपको फील नहीं होता कि आप इतना बड़ा साहूकार था एकदम गरीब हो गया? कहता कहता दादी को, दादी कहती थी, वो कहता क्या? कहता जब मैं साहूकार था ना तो मैं पुलाव खाता था, गरीब बन गया तो खिचड़ी खाता हूँ।
बाकी सोने की रोटी तो कभी भी नहीं खाता था, गेहूं के आटा की रोटी खाता हूँ। गरीब हो गया, बलिहारी गरीब की है जो दोबारा बाबा के घर आ गया। तो लोगों को एहसास भी तो होती है ना, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ा रहा है, बाबा ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते या नहीं। बाबा तो हमें हर कलप में पढ़ाता है, हम पढ़ते या नहीं ये अपने दिल से पूछना चाहिए। और हम कितनों को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज हमने किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, ज्ञान को धारण करने के क्या चाहिए, पवित्र बर्तन चाहिए ना, सोने का बर्तन चाहिए जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शैरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी और ताकत वाला होता है। बाबा ने कहा उनका बच्चों में मोह बहुत रहता है। कोई को देखा तो एकदम छलक उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को कहीं न मार डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति में, बच्चे आदि में बहुत मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते, फिर सजाएं खाते रहे। अंत में बाबा एक एक जन्म का साक्षात्कार कराएगा, फिर सजाएं देंगे। तो बाबा ने कहा फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विक्रम भी विनाश नहीं होता है। भगवान की बने लेकिन उसकी याद में नहीं रहते तो विक्रम विनाश भी नहीं होता। कई बच्चे जो मुरली भी बहुत मिस कर लेते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते, कहते क्या है पढ़ लेंगे। पढ़ना और सुनने में, संगठन में बहुत फर्क रहता है ना। तो बाबा ने कहा समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अगर मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। मुरली की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बच्चे बहुत हैं, बॉडी कॉन्शियस है ना, सारा दिन देह के लिए अटेंशन है। भगवान जो आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाता है उसका कोई परवाह नहीं। तो बाबा ने कहा वह अपना ही नुकसान खुद करते हैं, बाबा जानते हैं। इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ बहुत मुरलियां नहीं पढ़ती होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना। कई मुरली मिस हो जाती, क्या पता उसमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो, हमारी कोई परिस्थिति कोई कुछ आए, वो पॉइंट्स हमारी काम में आए। तो बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा उनमें कुछ नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ा ऊंचा मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर भी नहीं पा सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो बननी है। तकदीर में नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करे। आप कितना भी समझाओ वो रियलाइज ही नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते कि हम भी
कहीं ना कहीं कुछ हमारी गलतियां मिस होता है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का है यह राज्य कर, बाबा ने कहा इन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है। तुम कहते हो कल की तो बात है, राज्य करते थे मनुष्य लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वे कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, फिर भी हर एक की बुद्धि पर है। बाबा तो बहुत अच्छा समझाता, पर हर एक की बुद्धि अपनी। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल खुल जाएगा। गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाबा समझाते सब पुजारी है। पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर भी समझते भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, ये आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ समझते ही नहीं है। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब बाबा तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, तब तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। नशा कौन सा रहना, हम क्या थे और बाबा हमें क्या बना रहा है। बाबा बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत का समय है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह पिछाड़ी का दान एकदम सरेंडर हो जाओ। यह पिछाड़ी का दान है, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब कुछ आपका है। आप तो देने के लिए ही तो बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वरीय अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। और संगम युग पर जो बाबा को करते वो है डायरेक्ट। उनका फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिलता है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। अभी तुम जो करोगे उनका रिटर्न में पद्मा गुणा मिलेगा। मनुष्य, बाबा ने कहा सतयुग में तो दान पुण्य आदि करने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ कोई के पास पैसे है तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब को कहेंगे अच्छा अपनी घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो कि गेट वे टू हेवन, स्वर्ग और नर्क। अभी तुम नर्कवासी है, ये कोई भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा अगर स्वर्ग पधारा तो उनको कहेंगे नरक में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी कहेगा कि स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म में ही मिलता है। पुनर्जन्म स्वर्ग में भी मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में मिलता है। यह बातें भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि तुमको पति से पावन बनना है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सब होंगे,
परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। ये बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर ही दिखलाएंगे। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्मों के लिए उद्धार कर सकती। कुमारी वो है जो 21 जन्मों के लिए उद्धार करे और 21 जन्मों के लिए उद्धार कर भी सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं, ये देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाप समान बनना व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु पर सपन में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं जाओ। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में नीचे नहीं जाओ। ओम शांति।